हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। पहले हमने नंबर सिस्टम में 9 पार्ट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशतता। ये आपका नया टॉपिक है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। प्रतिशतता, जो प्रतिशत है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक प्रति और दूसरा शत। प्रति मीन्स होता है एक और शत मीन्स होता है 100। यानी कि एक 100 में से, यानी आउट ऑफ 100, 100 में से। परसेंटेज का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 में से जिस भिन्न का हर अगर 100 हो तो वह प्रतिशतता कहलाती है या प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें हम कई टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चेंज इनटू फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंट, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे हम कोई भी ले लें, जैसे मान ले हम 1/2 ले लें, तो 1/2 को हमको भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 1/2, यहाँ गुणे 100 कर देंगे। इसको ब्रैकेट में करने के बाद बाहर हम परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। और ये जो होता है यहाँ परसेंटेज का, ये हमारा क्या है, सिंबल होता है। और प्रतिशत से रिलेटेड हर कंपटीशन में 2, 1, 3 या 2 या 3 सवाल या 4 सवाल भी पूछ सकता है। या परसेंटेज का यूज जो है किसी न किसी हर चैप्टर में, मैथ के हर चैप्टर में इसका यूज होता है। तो ये पढ़ना जरूरी था। तो यहां पर हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए 1/2 करेंगे, उसके बाद फिर 1 गुणे 100 करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 50%। इसी प्रकार से और हम बदलेंगे 1/4 है। 1/4 को बदलेंगे हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/4 गुणे 100 और परसेंटेज लगा देंगे तो आ जाएगा कितना, हमारा 25 आ जाएगा। तो 25%। अगर आपका 3/4 कह दे तो 3/4 गुणे 100 और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो जब भी आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सीधे हम 3/4 या जो भी है, जो भी फ्रैक्शन आपका दिया हो उसको 100 का गुणा करके बाहर परसेंटेज, एक ब्रैकेट के अंदर करके बाहर परसेंटेज लगा देंगे और इसको काटेंगे। 4 से काटेंगे, 25 आ गया। 25 का 3 बार करेंगे तो 25 या 75 हो गया। तो कितना परसेंट, 75%। 1/3 कह दे तो 1/3 गुणे यहाँ पे 100 करेंगे और यहाँ परसेंटेज लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, कटेगा नहीं तो 100/3। अब इसको जब चेंज करेंगे तो 33 सही 1/3%। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे 2/5 आपका आ गया। 2/5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 2/5 यहाँ पे परसेंटेज, 5 काटेंगे 20 आ गया। 20 दूनी कितना आ गया, 40। तो ये कितना परसेंट, 40%। तो भिन्न को प्रतिशत में जब बदलना हो तो हम 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर परसेंटेज लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। चलिए इसके दूसरे टाइप पे चलते हैं।
दूसरे टाइप में देखते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, चेंज इनटू परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे आपको कह दें कि 20% है, 20% है, इसको भिन्न में बदलिए, तो सीधे हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे। यहाँ जो परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा, बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 20 एकम 20, 20 25 100, कितना आ गया, 1/5। तो जब भी आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो परसेंटेज हटाइए और उसके नीचे 100 लगाकर उसको कट रहा है तो काट करके छोटा करके वो फ्रैक्शन में हमारा बन जाएगा, भिन्न में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 25% कर लें, तो यहाँ 25 और बटा के परसेंटेज हटेगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और जब 100 हो जाएगा, काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना आ गया, 1/। अगर आपको 75% कहे कि इसको भिन्न में बदलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 75 बटा के यहाँ पे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, कितना आ गया, हमारा आ गया 3/4। अगर आपको कह दे 33 सही 1/3%, इसको भिन्न में बदलिए, तो इसका इसमें गुणा करके जोड़ेंगे तो कितना पहले हो जाएगा, ये 100/3 इतना प्रतिशत, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे 3 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 1/3। तो जब भी आपसे पूछे कि परसेंटेज में दिया हो, ये बहुत छोटा छोटा सवाल है, बिल्कुल बेसिक है, तो प्रतिशत को हम क्या करें, भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत को हटाएंगे और उसके नीचे उसको डिनोमिनेटर में 100 करके और फिर उसको काट देंगे और फिर इस तरह से हमारा आ जाएगा। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ये हमारा तीसरा टाइप है। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, चेंज इनटू परसेंट टू डेसिमल। जैसे यहां पर आपको 40% है, 40% को कहे कि इसको क्या करिए, इसको दशमलव में बदलिए, डेसिमल में बदलिए, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे 40 लिखेंगे और बटा के क्या करेंगे, 100 कर देंगे। और हमने आपको बताया है कि दशमलव भिन्न क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कि ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। कहने का मतलब है कि जो दशमलव भिन्न होता है, जिसका हर 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, वो हमारा कौन सा जो है भिन्न कहलाता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 100 है, ये दशमलव भिन्न हो गई। जब इसको हम 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव यहाँ छिपा, कोई भी अंक है दशमलव यहाँ छिपा रहता है। जब जरूरत पड़ती है तो हम दशमलव क्या करते हैं, डेसिमल वहां पे लगा लेते हैं। तो दशमलव यहाँ छिपा है और जब हम क्या करते हैं भाग देते हैं 100 से, तो इसका भी रूल है कि अगर हम 10 से भाग देंगे तो दशमलव 1 स्थान बाएं तरफ, 100 से भाग देंगे दशमलव 2 स्थान बाएं तरफ, 1000 से भाग देंगे दशमलव 3 स्थान बाएं तरफ क्या होता है, खिसक जाता है, अपना स्थान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है उसका। एक अंक 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग देंगे तो एक स्थान बाएं तरफ खिसक जाएगा, चेंज हो जाएगा। और 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान बाएं तरफ चेंज हो जाएगा। 1000 से भाग देंगे तो 0.3 स्थान बाएं तरफ क्या होगा, चेंज हो जाएगा या खिसक जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ गुणा में भी होता है, गुणा में इसका उल्टा होता है। भाग में क्या होता है, बाएं तरफ खिसकता है, और गुणा में क्या होता है, दाएं तरफ खिसकता है। तो 10 से गुणा करेंगे तो 1 स्थान दाहिने तरफ खिसक जाएगा, और 100 से गुणा करेंगे तो 2 स्थान दाएं तरफ खिसक जाएगा। 100 से गुणा 1000 से गुणा करेंगे तो 3 स्थान दाहिने तरफ क्या होगा, खिसक जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 100 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव छिपा है, 2 अंक उधर जाएगा तो हो जाएगा 0.40। ये इतना आ गया। 45% है, इसको कहे कि आपको इसको डेसिमल में बदलिए, दशमलव में बदलिए, तो सीधे सीधे आप 45 बटा के यहाँ पे 100 लिख दीजिए। यहाँ पर दशमलव यहाँ छिपा है, हो जाएगा 0.45। अगर कहीं आपको इस तरह से दे दे कि 75.5 इतना परसेंट दे दे, इस तरह से 75.5%,
इसको कहे कि कन्वर्ट करिए डेसिमल में, तो सीधे सीधे आप वही काम करेंगे। यहाँ 75 पॉइंट यहाँ पे 5 है, 75.5 लिख करके बटा ये दशमलव हटा, ये परसेंटेज हटेगा, जब परसेंटेज हटेगा नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और जब हम 100 से भाग देंगे तो 0.2 स्थान क्या होगा अपने बाएं तरफ क्या होगा खिसक जाएगा। दशमलव यहाँ है, यहाँ से 2 स्थान उधर जाएगा तो आ जाएगा हमारा 0.755, ये हमारा क्या हो गया बदल गया। डेसिमल में हमने क्या किया चेंज कर दिया। तो इस तरह से जैसे आपको और बड़ा बड़ा देगा तो दशमलव हमको क्या करना है, खाली उसका अगर डिनोमिनेटर 100 हो जाए 1000 हो जाए तो वो दशमलव भिन्न होता है। तो इस तरह से उसको हम जब भी ऐसे दे तो हम उसको क्या करेंगे आसानी से हल कर सकते हैं। आगे देखिए, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, चेंज इनटू डेसिमल टू परसेंट। इसको देखते हैं, जैसे आपको कह दे कि 0.5 इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सीधे सीधे आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ 5 है, ये 5 लिखिए, दशमलव यहाँ 1 अंक पे है तो यहाँ 1 लिख करके 1 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो इसको काट करके छोटा कर दीजिए, चाहे तो फिर इसको 5 बटा के यहाँ पे 10 आया, इसी में हम क्या करेंगे 100 का गुणा करा करके बाहर क्या कर देंगे परसेंटेज लगा देंगे। यहाँ से 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, जब 10 का गुणा 5 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50, तो कितना परसेंट आ गया 50%, यानी 0.5 है उसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। जैसे और कोई ले लीजिए 0.75, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिखेंगे 35। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 0.2 अंक पे है तो 1 लिख करके यहाँ 2 0 लगा दीजिए। हमने क्या किया, यहाँ ये आपका दशमलव में था तो हमने क्या किया उसको भिन्न में कर दिया। अब इसको यहाँ पे गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 35 बटा के 100 और गुणे के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बाहर क्या लगा दीजिए परसेंटेज लगा दीजिए। यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, आ गया कितना 35%। तो इस तरह से जब भी आपको कोई भी दे इस तरह का सवाल कि आपको उसको परसेंटेज है तो परसेंटेज से क्या करिए उसको चेंज करिए भिन्न फ्रैक्शन में या भिन्न में, या भिन्न है तो उसको परसेंटेज में चेंज करिए, या दशमलव है तो दशमलव से उसको प्रतिशत में चेंज करिए, प्रतिशत से दशमलव चेंज करने के लिए कहे। तो बिल्कुल बेसिक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जानना जरूरी है। आगे देखिए, ये कुछ परसेंटेज के सवाल हल करने से पहले कुछ चीजें आपको जान लेना जरूरी है। जैसे वृद्धि कहे कि किसी भी वस्तु में 5% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि तो वो जो 5% या 10% की वृद्धि होगी तो वो जो 100 है परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है तो 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110% हो जाएगा। अगर ये कमी होगी 10% 20% की कमी तो 100 में से हम क्या करेंगे हम उतना घटा देंगे, अगर वृद्धि होगी तो 100 में उतना जोड़ देंगे और उसमें कमी होगी तो हम क्या करेंगे उतना क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे। तो इस तरह से प्रतिशत वृद्धि कहे या प्रतिशत कमी कहे तो उसको हम क्या कर सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। कुछ छोटे छोटे सवाल पर चलते हैं। कहे 64 का कितने प्रतिशत 8 है। सवाल कह रहा है 64 का कितना प्रतिशत 8 है, तो 64 का कितना है पता नहीं है, तो इस सवाल को ऐसे सवाल जब पूछे तो आपको x मान के लगाना है कि कितना प्रतिशत, मान लीजिए 8%, उसका x प्रतिशत है। 64 का मीन्स यहां लिखेंगे गुणा 64 का यानी x प्रतिशत कितना है 8 है, तो यहां 64 लिखेंगे और यहाँ का मीन्स होता है गुणा, या ऑफ लिखे तब भी उसका मीन्स होता है गुणा, और यहाँ x बटा के क्या हो जाएगा 100 बराबर के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहां काट दीजिए
4 से काटेंगे तो 16 चौके 64, 4 से काटेंगे आ गया 25। तो यहाँ 16x बटा के 25 बराबर के 8 के, इसके बटा एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 16x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 8 के, x बराबर क्या हो गया 25 गुणे 8 बटा के 16। 8 से काटेंगे 8 कमा 8 19 16, और जब 2 से भाग देंगे 25 में यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 25 बटा के 2। 25 बटा का 2 का मतलब हो गया 12.5%। कितना 12.5%, यानी कि 12.5%, यानी कि 64 का 12.5% क्या है 8 है। 64 का 12% क्या है 8 है। इस तरह से हम इस ऐसे सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है तो उसको हम इस तरह से लगा देंगे कि 64 का कितने प्रतिशत है, तो 64 का हम क्या मान लेंगे x प्रतिशत क्या है 8 है, फिर उस x का मान निकाल लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा x का मान निकल जाएगा, यानी 64 का जो है 12.5% क्या है 8 है। 36 है। अगले क्वेश्चन पे 9 का कितने प्रतिशत 36 है, 9 का कितने प्रतिशत 36 है, तो 9 का यहाँ का लिख दीजिए कितने प्रतिशत, यानी x प्रतिशत कितना है 36 है। अब यहाँ 9 का माने गुणा x बटा के 100 हो जाएगा बराबर के 36 हो जाएगा यहाँ, तो ये 9x बटा के 100 बराबर के 36, इसके बटा एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ 9x बराबर हो गया 36 गुणे 100, x बराबर क्या हो गया 36 गुणे 100 बटा के 9, तो 9 चौके 36, यानी x बराबर कितना 400, यानी 9 का 400% क्या है 36। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कहे कि 4 kg का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है, 4 kg का कितना प्रतिशत 4 kg का, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 kg का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है, यानी हम जानते हैं कि 1 kg बराबर क्या होता है 1000 ग्राम होता है, तो 4 kg कितना हो जाएगा 4 kg बराबर यहाँ पे 4000 क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर 4000 का यानी अब 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत कितना है 8 ग्राम है, यहां बराबर करके हम क्या लिख देंगे 8 ग्राम लिख देंगे। तो 4000 का यानी कि 4000 यहां पे 4000 और गुणे यहां पे x बटा के 100 हो जाएगा बराबर के 8। यहां पर 1 2 1 2 कट गया, यहां पे 40 x बराबर 8 के, x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा के 40, 8 एकम 8 8 पंचे 40, यानी x बराबर कितना 1 बटा के 5। जब हम इसको भाग देंगे तो आएगा x बराबर 0.2, यानी x का मान कितना आ गया 0.2% है। यानी कि जो आपसे पूछे कि जो 4 kg का यानी 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है, तो वो क्या हो जाएगा 0.2 यानी 0.2% हो जाएगा। 3/3:5 यहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा है x प्रतिशत, यहां पर हम 3:5 है तो 3/5 भी हम अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं और बराबर के हम यहां इसको x प्रतिशत मान लेते हैं। अब इसके जब ये परसेंटेज हटेगा तो 3/5 होगा और बराबर यहाँ पे x बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x बराबर जाएगा हमारा 5x बराबर 100 गुणे 3 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 3 बटा के 5 के, तो 5 से काटेंगे 20 आ गया, 20 तिहाई 60, यानी x का मान कितना आ गया 60% आएगा। कितना आएगा 60%। चलते हैं, अगर आपसे कहे कि 500 का 40% कितना होगा, 500 का 40% कितना होगा आपसे कहे तो यहां से 500 का माने होता है गुणा कितना 40%,
अब यहाँ 500 और गुणे यहाँ 40 बटा के क्या हो जाएगा 100, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक के 20, 1 जीरो लग गया, कितना आ गया 200। यानी 500 का 40% जब निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहां पर हमने देखा कि 500 का 40% कितना आ गया 200। तो इस तरह से जब भी आपको पूछे कि 500 का इतना परसेंट निकालिए या 200 का कितना प्रतिशत इतना है, तो ऐसे सवाल को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आज आपका एक नया टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, और प्रतिशत वृद्धि होगी तो 100 में हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं जितना वृद्धि होगी, और कमी होगी तो 100 में से जितने की कमी हो रही उतना क्या करेंगे घटा देंगे। ये हमारा जो है पहला पार्ट था, और इसी के आगे अब हम इसी बेस पर हम आगे सवाल के टाइप को कल से हल करेंगे। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।